मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एवरीथिंग ओके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बने रहिए, आज की सबसे बड़ी घटना जो आपके दिल को दहला देगी आपके सामने पेश हो रही है। तंत्र मंत्र के बहाने प्रेमी को सौंप दी दोनों बेटियां, करवाया रेप। इस घटना ने माँ बेटी के पवित्र रिश्ते पर गहरा कलंक लगा दिया। ये घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के पाकड़बाग थाना क्षेत्र के गुरेठा गांव में हुई, जो फरवरी 2026 में सामने आई है और पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि अंधविश्वास, अवैध संबंधों, मातृत्व की विफलता और बच्चों के प्रति सबसे क्रूर विश्वासघात का जीवंत उदाहरण है। आइए, गुरेठा गांव का एक सामान्य ग्रामीण इलाका है, जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी और मजदूरी से गुजारा करते हैं। इस परिवार में पिता की कुछ साल पहले मौत हो चुकी थी। विधवा माँ, जो गोपनीय नाम से जाना जाता है, लेकिन कई रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी महिला की 2 बेटियों के साथ अकेली रहती थी। बड़ी बेटी 13 वर्षीय और छोटी बेटी 10 वर्षीय, दोनों स्कूल जाने वाली मासूम बच्चियां हैं। पिता की मौत के बाद मां भावात्मक और आर्थिक रूप से कमजोर हो गई। गांव में ही रहने वाला महेंद्र सिंह, जो तांत्रिक है, झाड़ फूंक का काम करने वाला व्यक्ति है, उसके संपर्क में आया। महेंद्र खुद गांव का निवासी था और लोगों को झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र के नाम पर ठगता था। धीरे धीरे माँ और महेंद्र के बीच अवैध संबंध बन गए। ये संबंध सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि माँ महेंद्र के प्रभाव में पूरी तरह आ चुकी थी। वह उसे बाबा या गुरु मानने लगी और उसके हर कहे पर यकीन करने लगी। महेंद्र ने माँ को ये विश्वास दिलाया कि उसकी बेटियां ऊपरी बाधा या काला जादू से ग्रस्त हैं। बेटियां बीमार रहती हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता या घर में कलह रहती है। ये सब भूत प्रेत या नजर का असर बताया गया। महेंद्र ने कहा कि तंत्र मंत्र से ही इसका इलाज संभव है, लेकिन इसके लिए बच्चों को विशेष पूजा के लिए ले जाना होगा। माँ, जो पहले से ही अंधविश्वास में डूबी थी, इस बात को सच मान बैठी। उसने सोचा कि महेंद्र एकमात्र रास्ता है जो उसकी बेटियों को ठीक कर सकता है। ये अंधविश्वास ग्रामीण भारत में बहुत आम है, जहाँ लोग डॉक्टर के बजाय तांत्रिकों पर भरोसा करते हैं। जनवरी 2026 के किसी दिन, जो हम आपका के सामने डेट मेंशन नहीं कर रहे हैं, माँ ने दोनों बेटियों को झाड़ फूंक के बहाने घर से निकाला। वह उन्हें सुनसान जंगल क्षेत्र में ले गई, जहां महेंद्र पहले से मौजूद था। बड़ी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष है, महेंद्र ने उसके साथ बलात्कार अर्थात दुष्कर्म किया। रिपोर्ट्स के अनुसार यह क्रूरता मौत की अर्थात माँ की मौजूदगी में हुई। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि माँ ने अपनी आंखों के सामने ये सब होने दिया। छोटी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है, उसके साथ भी यौन उत्पीड़न किया गया। पूरी तरह बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ की गई। दोनों बच्चियां डर से कांप रही थी। महेंद्र ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। किसी को बताया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। बच्चियां इतनी सहमी हुई कि कई महीनों तक चुप रही। घटना के बाद बच्चियां ट्रामा में चली गई, अर्थात कोमा में चली गई। वो शौक में व्याकुल हो गई। वो स्कूल जाना बंद कर सकती थी, खाना कम खाती, रात में डरावने वाले सपने देखती
माँ से डरने लगी। माँ ने भी उन्हें डराया धमकाया कि ये सब गोपनीय है, किसी को मत बताना। 2 महीने लगभग बीत गए, ये राज छिपा रहा। बच्चियां इतनी छोटी थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन वे जानती थी कि कुछ बहुत गलत हुआ। फरवरी 2026 में बच्चियां हिम्मत जुटाकर अपने दादा अर्थात माँ के ससुर के पास गईं। उन्होंने रोते रोते पूरी आप बीती सुना दी। दादा पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर गुस्से और दुख में भर गए। उन्होंने तुरंत पाकड़बाड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई। एसएसपी सतपाल ने अंतिम मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए। पोस्को एक्ट की धाराएं लगाई, खासकर 3, 4, 5 यौन अपराध से संबंधित सारी धाराएं आरोपी पर एसपी ने लगा दी। मां और महेंद्र दोनों गिरफ्तार किए गए। पूछताछ में दोनों ने जुर्म को कबूल कर लिया। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखकर जेल भेज दिया। पुलिस ने कहा कि जांच जारी है, मेडिकल रिपोर्ट और बच्चों के बयान सामने दर्ज किए जा रहे हैं। ये घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि समाज की है। इससे कई सवाल उठते हैं। अंधविश्वास का खतरा, तंत्र मंत्र के नाम पर कितने लोग शोषण का शिकार होते हैं। ग्रामीण इलाकों में बाबा और तांत्रिक आज भी प्रभावशाली हैं। माँ का रोल, माँ बच्चे के सुरक्षा के प्रति ये विश्वासघात सबसे बड़ा सदमा है। क्या अवैध संबंध इतने अंधे कर देते हैं कि माँ अपनी कोख की संतानों को भी कुर्बान कर दे। बच्चों की सुरक्षा, क्या स्कूल, पड़ोसी, रिश्तेदार कोई नहीं देख पाया कि बच्चियां बदल रही हैं। कानूनी सजा, पोस्को में उम्र कैद या फांसी तक की सजा हो सकती है। समाज को उम्मीद है कि दोनों को सख्त सजा मिलेगी। मानसिक स्वास्थ्य, पीड़ित बच्चियों को काउंसलिंग, ट्रॉमा थेरेपी और सुरक्षित वातावरण की जरूरत है। दादा या अन्य रिश्तेदार अब उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस घटना से निष्कर्ष यही निकलता है कि ये घटना कलयुगी माँ की संज्ञा पा चुकी है, लेकिन हमें सिर्फ सनसनी के रूप में नहीं देखना चाहिए। समाज को अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए। बच्चों को अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श सब सिखाना चाहिए। किसी भी तांत्रिक को बच्चों के पास नहीं आने देने चाहिए। बच्चे कुछ भी बताए तो तुरंत आनन फानन में पुलिस को सूचना करनी चाहिए। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहिए ताकि वे किसी के मोहताज ना हो। बच्चियों को न्याय मिले, वे इस सदमे से उभरे और सामान्य जीवन जी सके, यही सबसे बड़ी कामना है। दोस्तों, इसी प्रकार की घटनाएं अगर आप लोगों को पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।